अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं या जिनकी बुद्धि केवल मेरा ही चिंतन करती है तथा जो केवल मेरी शरण लेते हैं, मुझे अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरी करता हूँ। जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। क्या आप जानते हैं योगक्षेम क्या है? तो आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। ये योगक्षेम क्या है? योग मतलब भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक साधन चाहिए होते हैं और वो आपके पास नहीं है, भगवान आपको वह प्रदान करते हैं। और क्षेम मतलब जो भी आध्यात्मिक संपत्ति, निधि, साधन जो भी आपके पास हैं उनकी वे रक्षा करते हैं। ये है योगक्षेम। आइए एक कथा से इसको समझते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ का एक अर्जुन मिश्र नाम का पंडा भगत रहता था। उसका अधिकतर समय भगवत गीता पढ़ते हुए व्यतीत होता, इसलिए लोग उसे गीता पांडा कहकर पुकारते थे। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन फिर भी वह जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता था। एक बार पुरी में इतनी भारी वर्षा हुई, पूरे हफ्ते तक बाहर वह भिक्षा मांगने नहीं जा सका। उसका परिवार कई दिनों से भूखा था, लेकिन गीता पांडा प्रसन्न था। उसे गीता पढ़ने के लिए अधिक समय मिल रहा था। पत्नी ने शिकायत की तो उसने गीता का श्लोक दोहरा दिया, योगक्षेम, कि पत्नी को इस पर बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत गीता के उस श्लोक को 3 बार काट दिया। कुछ देर बाद पांडा के सो जाने के बाद उसके दरवाजे पर 2 सुंदर बालक आए, एक काला तथा एक गोरा। वह बालक उन्हें बहुत सी भोज्य सामग्री देने आए थे। ये देखकर वह प्रसन्न हो गई और उनसे कहने लगी कि तुम दोनों रुको, मैं भोजन बनाती हूँ, खाकर जाना। उनमें से एक काला यानी कि श्याम वर्ण का बालक था। उसने कहा, मैं नहीं खा सकता, मेरी जिह्वा 3 स्थानों पर कटी हुई है। ऐसा कहकर वे चले गए। उनके जाने के पश्चात पत्नी यह सब गीता पांडा को बतलाती है। सुनते ही वह समझ गया कि स्वयं कृष्ण आए थे। इस तरह से हमें भी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे या नहीं। वे अवश्य करेंगे। उन्होंने कहा है कि भक्ति ऐसे करो कि बाहर से तुम अपने सारे सांसारिक कर्तव्य निभाओ, किंतु अंतर में, हृदय में मेरा ध्यान करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरी भक्ति कर, मुझ पर सदा ही विश्वास करो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।